अच्छा, तो अभी जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या है? आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी क्या होता है? अगर क्वाड्रेटिक के दो से ज्यादा रूट होते तो क्वाड्रेटिक क्या चीज में कन्वर्ट हो जाता है? आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो आइडेंटिटी कंडीशन क्या होते हैं? उसके सारे कोएफिशिएंट क्या होते हैं? जीरो होते हैं। ठीक है, तो यहाँ बोला गया कि एबीसी आर डिस्टिंक्ट। ठीक है, इसमें कुछ आइडेंटिटी का चर्चा नहीं किया गया है। एफ(x) = a गिवन है। ठीक है, तो एलसीएम ले लिया, तो साइक्लिक ऑर्डर में लिख लिया नीचे a - b, b - a, c - a। तो यहाँ पे क्या है? c - a, c - a तो मैच कर ही रहा है। c - b यहाँ पे लिखा हुआ b - c, तो माइनस साइन के साथ ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा ये चीज, और इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया हो, इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया हो तो a आया है। ठीक है, और क्या हो जाएगा? माइनस साइन के साथ मतलब a - b, तो b - a से मल्टीप्लाई किया हो। सिमिलरली ये सारे कुछ सिमिलरली लिखा हुआ है। तो अब क्या, x² का कोएफिशिएंट अगर कॉमन लेंगे, ठीक है, तो ए वाले ब्रैकेट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x² कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा? b - a। ठीक है, और यहाँ पे ए वाले ब्रैकेट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा x² के साथ, और x² फाइनली कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा? c - b, c - b। और ए वाले ब्रैकेट अगर x² के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? a - c बचेगा। ठीक है, और x के कोएफिशिएंट कहां से आएंगे? जब ए ब्रैकेट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये ब्रैकेट अगर इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस x, और उसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? माइनस साइन इसके अंदर भेज दिया, तो a - b और मल्टीप्लाई बाय a + b क्या हो जाएगा? a² - b²। ठीक है, और x का कोएफिशिएंट क्या होगा? जब a वाले ब्रैकेट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन इसके अंदर भेज दिया, तो b - c मल्टीप्लाई बाय b + c क्या हो जाएगा? b² - c²। सिमिलरली यहां से क्या हो जाएगा? a² - c²। ठीक है, अब बाकी जो कांस्टेंट वाले पार्ट बन जाएंगे, a भी इससे मल्टीप्लाई हो गया तो a भी मल्टीप्लाई बाय b - a, और कांस्टेंट वाले पार्ट क्या हो जाएगा? bc जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो b * c - b। ठीक है, और कांस्टेंट वाले पार्ट कब होगा? जब ac इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ac * a - c। ठीक है, यहाँ पे a² कैंसिल आउट हो गया, इससे कैंसिल आउट हो गया, इससे कैंसिल आउट हो गया, ए पर तो जीरो हो गया, ए वाले पार्ट भी कैंसिल आउट हो गए, बी से भी कैंसिल आउट हो गया, सी से सी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, नीचे ए चीज लिखा हुआ है। ठीक है, तो फाइनली f(x) = क्या आ गया? f(x) = आ गया ab। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो ab को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? a, या इसमें से कॉमन भी ले सकते हैं, इस दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं? b कॉमन ले सकते हैं। तो अगर b कॉमन ले लिया, ठीक है, तो b कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? b कॉमन लिया तो a * b, मैंने इसमें से अगर b कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा? a इसके साथ मल्टीप्लाई होकर के ab, ठीक है, और a इसके साथ मल्टीप्लाई होकर के -a²। b कॉमन लिए तो c इसके साथ मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा? c², और c इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? b कॉमन लिए तो -bc आ गया। ठीक है, और लास्ट में क्या लिखा हुआ है? ac * a - c। डिनोमिनेटर में a वाले पार्ट लिखे हुए हैं। ठीक है, तो f(x) = क्या आ गया? f(x) = b। यहाँ पे इस दोनों पार्ट में से क्या कॉमन आ सकता है? b कॉमन आएगा, तो b कॉमन आएगा तो क्या ब्रैकेट के अंदर बचेगा? a - c, और ये क्या लिखा हुआ है? c² - a², मतलब c + a * c - a, ये पार्ट लिखा हुआ है। और यहाँ पे क्या है? ac * a - c, डिनोमिनेटर में a वाले पार्ट लिखे हुए हैं। ठीक है, तो f(x) = क्या आ गया? a - c यहाँ पे भी है, और a - c यहाँ पे भी है, मतलब माइनस कॉमन ले लेंगे तो, और a - c यहाँ पे भी है, तो ओवरऑल में से a - c कॉमन आ गया, तो क्या क्या बचा? a - c कॉमन आ गया तो b मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे तो b बचा, और यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो -c बचा और -a बचा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे a - c कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? a + c बचेगा। ठीक है, a + c बचेगा इस सेट से, इस स्टेप से। ठीक है, अब यहाँ पे b - c है, और यहाँ से a कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ से ठीक है, b बाहर भी है। ठीक है, b किसके साथ मल्टीप्लाई में था? b तो इस सिंगल b था, a - c कॉमन लिया तो b किसके साथ मल्टीप्लाई में था? इसके साथ मल्टीप्लाई में था, इतने के साथ मल्टीप्लाई में था b। ठीक है, तो इस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, b² - bc - ab + ac। ठीक है, अब कॉमन क्या आ सकता है? यहां से अगर b कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? b - c बचा, क्या कॉमन लिए थे? b। ठीक है, और यहां से कॉमन क्या आ जाएगा? a कॉमन आ जाएगा, तो a कॉमन आ जाएगा, -a कॉमन ले लेते हैं, -a कॉमन ले लेते हैं, तो -a कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? b -
सी बचा, ठीक है। तो ओवरऑल फिर बी माइनस सी कॉमन ले लेंगे, बी माइनस सी कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, बी माइनस सी कॉमन ले लेंगे तो बी माइनस ए बचा, बी माइनस ए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कॉमन लेते हैं, ए माइनस सी, तो ओवरऑल क्या ऊपर बचा ए माइनस सी इंटू बी माइनस सी इंटू बी माइनस ए, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस साइन आएगा बाहर, ठीक है, इससे कैंसिल आउट हो गया ए वाले पार्ट, ठीक है। बी माइनस सी, बी माइनस सी तो ऐसे कैंसिल आउट हो गया, और सी माइनस ए इसके साथ कैंसिल आउट हो तो क्या आएगा, माइनस वन आएगा, तो माइनस माइनस वन कितना आ गया, वन आ गया, ये सिंप्लीफाई होकर के। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखा हुआ, सिर्फ वन लिखा हुआ है, ये सब सिंप्लीफाई होकर क्या लिखा हुआ है, वन लिखा है, तो इसका रेंज कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा इसका रेंज। अच्छा, तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या देख रहे थे, इसको एलसीएम वगैरह लिया, सिंप्लीफाई वगैरह किया, तो सिंप्लीफाई करने के बाद क्या रिजल्ट आया, वन रिजल्ट आया, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल टू वन है, मतलब एक्स कुछ भी रखो, इसके अंदर एक्स कुछ भी रखेंगे तो ये क्वांटिटी कितनों को टेंड कर रहा है, मतलब क्वांटिटी वन ही लिखा हुआ है, इसका रेंज क्या आ गया, वन आ गया, ठीक ना। अच्छा, एक बार ध्यान से देखा इसके अंदर कि क्या लिखा हुआ है, इस टाइप से मतलब इसमें x इक्वल टू ए रख दिया, तो ए रख देंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए रखने पे तो ए माइनस ए जीरो हो जाएगा, तो ए पार्ट क्या हो गया, जीरो हो गया, ओके। x इक्वल टू ए इसमें रखेंगे तो ए माइनस ए क्या हो जाएगा, ए पार्ट जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी इससे कट जाएगा, और यहाँ पे आएगा ए माइनस सी इससे कट जाएगा, तो एफ ए का वैल्यू कितना आ गया, वन आ गया, ठीक है, एफ ए का वैल्यू। अब इसके अंदर बी रख दिया, तो बी रखेंगे तो क्या आ जाएगा, बी रखेंगे तो बी माइनस है, यहाँ आ जाएगा बी माइनस बी, तो ये तो जीरो हो गया, बी रखेंगे तो ए वाला पार्ट भी जीरो हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा बी माइनस सी, तो बी माइनस सी क्या हो गया, जीरो, मतलब वन हो जाएगा, बी माइनस ए बी माइनस कट करके कितना आ गया, वन आ गया, ठीक है। तो एफ बी बराबर भी वन आ गया। सी रखेंगे सिमिलरली, तो सी रखेंगे तो कौन से पार्ट, ए पार्ट जीरो हो गया, ए पार्ट जीरो हो गया, सी रखेंगे तो सी माइनस ए से कैंसिल आउट हो गया, सी माइनस बी से कैंसिल आउट हो गया, तो वन आ गया, ठीक है। तो एफ ए पे वैल्यू वन दे रहा है, एफ बी पे वैल्यू भी वन दे रहा है, और एफ सी पे वैल्यू वन दे रहे हैं, तो इसके कितने रूट है, इसके मतलब इसके वैल्यू, इसका जो आंसर है इसका वैल्यू वन दे रहा है, मतलब एफ ए जब इसमें रखा तो इसका वैल्यू वन आ रहा है, एफ बी रखा तो इसका भी वैल्यू वन आ रहा है, और एफ सी रखा तो इसकी वैल्यू वन आ रहा है, जबकि क्वाड्रेटिक है और इसके कितने रूट आ गए, तीन रूट आ गए, मतलब अगर तीन वैल्यू के लिए इक्वालिटी सेटिस्फाइड हो रहा है तो क्वालिटी क्या में कन्वर्ट हो गया, आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गया, तो ये क्या लिखा हुआ था, एक आइडेंटिटी लिखा हुआ था, ठीक है। अगर तीन वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड है तो इसके ऑल वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड होगा, क्योंकि आइडेंटिटी क्या होता है, अगर रूट क्वाड्रेटिक है तो दो रूट होंगे, लेकिन दो से ज्यादा रूट आगे इसके, दो से ज्यादा रूट आगे इसका मतलब क्या, रूट करने मतलब इस एक्सप्रेशन को वन के इक्वल किया और आगे सॉल्व किया, तो इसका रूट है एबीसी रूट है, और ये है क्वाड्रेटिक, और इसके रूट आगे तीन रूट आगे, तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गया, मतलब x के हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड होगा, और x के हर वैल्यू के लिए भी इसका आंसर कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। इसके अंदर अगर जीरो भी पुट करेंगे तो वन आएगा, 5 भी पुट करेंगे तो वन आएगा, 10 भी पुट करेंगे तो सिंप्लीफाई होकर के वन आएगा, ठीक है, ऐसे हो गया।